मेरे बच्चे, एक उत्सव तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जो तुम्हें भ्रमित करके रख देगा। अब तक जो भी उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में आए हैं, उन सारे उतार चढ़ाव को तुम्हारे जीवन से दूर होने का समय आ चुका है। तुम बहुत भ्रमित हो चुके हो। तुमने यहाँ तक भी सोच लिया था कि अब तुम कभी भी जीवन में प्रयास भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जब प्रयास करते हो तुम्हें हार के अलावा कुछ नहीं मिलता। तुम इतना अधिक दुखी हो गए थे कि तुमको स्वयं में ही भय सताने लगा था। मेरे बच्चे, तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम्हें ज्ञात भी है कि भयभीत होने से तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट भी आ सकता है। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। जब तुम किसी भी मनुष्य से भयभीत होते हो और अपना भय उसको प्रदर्शित करते हो, तो वहीं पर वह मनुष्य तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके इस्तेमाल से तुम हर वह कार्य करने लगते हो जो वह तुमसे करने को बोलता है। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञान भी है कि कभी कभी वह तुमसे गलत कार्य भी करने को बोल देता है, और बाद में जब तुम्हें इस बात का एहसास होता है यह कार्य तो गलत था और मैंने इस कार्य को कर दिया, तो वहाँ पर तुम्हें स्वयं से ही नफरत होने लग जाती है। तुम सोचते हो यह क्या हुआ, मैंने उसके कहने के अनुसार किया तो मेरा ही नुकसान हो गया। अगर तुम जानते हो कि गलत कर्म करने से गलत ही होता है, तो एक बार मेरे नाम की हाजिरी अवश्य लगाना और अपने नाम को प्रदर्शित करना, जिससे तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कर्म हट जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। मेरे बच्चे, जो मनुष्य दूसरों के कहे अनुसार अपने जीवन में गलतियां किया करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो वहाँ पर उसको दंड अवश्य ही मिलता है। और जो मनुष्य भूल नहीं गलतियां किया करता है तो उसको ज्यादा दंड नहीं मिलता। चलो मैं तुम्हें सही रूप से बताता हूँ मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों की बातों में आकर बहुत गलत कार्य करते हैं, जानबूझकर उन्हें यह पता होता है कि यह कार्य मैंने किया है तो यह कार्य गलत है, तो वहाँ मैं उन्हें उनके करने की फल अवश्य ही देता हूँ। बाद में ऐसे लोग उसी मनुष्य से दुखी होते हैं जिन्होंने उन्हें गलत कर्म करने को बोला होता है और वह बिना सोचे समझे करते हैं। वही मनुष्य उन्हें कितनी पीड़ा देता है जिससे वह स्वयं तक से नफरत करने लगता है। तब उसको अक्ल आती है। वह तब इस बात से सहमत होता है कि अब तक केवल उसका इस्तेमाल किया गया था। तब वह फूट फूट कर रोता भी है तो उसे माफी नहीं मिलती है। वह समझता है कि अब मैं किस मुख से मेरी भगवान से माफी मांगू। मेरे बच्चे, मैं उसे तब भी माफ नहीं करता क्योंकि उसने जानबूझकर अपने जीवन के बुनियाद को हिलाया रहता है। जानबूझकर गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन क्या धरती के मनुष्य को इतनी बुद्धि नहीं है कि जीवन में कभी भी किसी के भी बहकावे भी नहीं आना चाहिए। भले ही बुरे लोग साथ छोड़ दे, लेकिन कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें धरती पर ही एहसास दिलवा दिया जाता है और उसकी सजा भी दी जाती है। धरती पर ही वह मनुष्य रोने बिछड़ने का दुख पा जाता है, क्योंकि उसको यह एहसास करवाना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि उसने गलत कर्म किए हैं। मेरे बच्चे, जब जीवन में दुख आता है तो उसका यही कारण होता है कि कभी ना कभी तुमने गलतियां की थी और अब तुमको सजा के तौर पर दुख मिल रहा है। मेरे बच्चे, और जो लोग गलती से भी बुरे कर्म नहीं करना चाहते लेकिन अनजाने में उनसे या गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हें मैं थोड़े बहुत दुख देकर या एहसास करवा देता हूँ कि तुमने अनजाने में गलती की है और अब यही तुम्हारा सजा है। सजा के तौर पर बहुत थोड़े से दुखों को उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर अनजान में किए जाने वाले लोग अपनी गलती का क्षमा मांग लेते हैं तो उन्हें माफ भी कर दिया जाता है, क्योंकि वह सच्चे दिल के इंसान हैं। उन्हें वाकई में यह ज्ञात नहीं होता है कि उन्होंने अनजाने में क्या गलती कर दी है।
जो गलतियां इंसान करता है उन्हीं से ही वह सीखता है, यह बात सत्य है। लेकिन बार बार वही गलती करना यह बिल्कुल ही गलत है। अगर तुमने गलती की है तो एक बार अवश्य लिखना कि हे मेरे ईश्वर, मैंने गलती की है, अब मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलतियों को माफ करके मुझे अपनी शरण में ले लो। अगर यह शब्द तुम दिल से लिखोगे तो तुम्हें माफी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में खुशी की बाढ़ आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम भरे जीवन में भी मिठास आएंगे। बहुत से लोगों ने जहर घोलने का कार्य किया हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे प्रेम से भरे जीवन में वह सारी खुशियां आएगी जो तुमने अब तक सोच रखी थी। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का एक अध्याय पूर्ण हो चुका है? तुम अब अपने दूसरे अध्याय पर पहुंच चुके हो। पहला अध्याय तो तुमने बहुत सहज पूर्वक निकाला, लेकिन अब दूसरा अध्याय तुम्हें बहुत कष्ट देगा। लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें इस अध्याय को साहस के साथ पार करना है। मैं इस अध्याय में तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारे साथ सदैव मौजूद रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन यहाँ इस चैनल पर मेरे जितने भी संदेश आएंगे उनका तुम अपमान ना करना। इनको सदैव देखना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें आगे जाने का मार्ग का अनुमान लगेगा और तुम्हें एक दूसरे अध्याय में क्या करना है यह पता चलेगा। तुम्हारे सामने आए मेरे इस चैनल के संदेश को अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि यह जीवन के बारे में मैं ही बताने आता हूँ। मैं जिसको जरिया मानता हूँ उसके द्वारा ही संदेश भेजता हूँ। तुम्हें दिन प्रतिदिन भविष्यवाणी की सूचना इसी चैनल से मिला करेंगे। तुम जानबूझकर भी अनदेखा करने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी भी यही संदेश प्रतिदिन देखा करता है। अब उसको यह विश्वास हो चुका है कि तुम उसके जीवन में कदम रखने वाले हो। तुम अपने नाम से उसके नाम को जोड़ने वाले हो। मेरे बच्चे, अब मिलन समारोह आयोजित होगा और इस समारोह में तुम दोनों भागी बनोगे। इस समारोह को मैंने ही आयोजित कर रखा है। मैं सारे प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलवा दूंगा। वह खुशी प्रदान करूंगा जिसके वे हकदार हैं। अब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा प्रेम कहानी पूर्ण होगा, यह लिखित प्रमाण मैं देता हूँ। सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।